नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल पे स्वागत और अभिनंदन है। आज का हमारा महत्वपूर्ण कंटेंट राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों के भौगोलिक नाम को लेकर है। तो राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों के जो भौगोलिक नाम हैं उनको हम देखने का प्रयास करेंगे कि भोरठ का पठार क्या है, लसाड़िया का पठार क्या है, गिरवा क्या है, देशहरों क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि भोरठ का पठार कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। तो भोरठ का पठार उदयपुर के कुंभलगढ़ से गोगुंदा के मध्य का एक पठारी भाग है, उसका नाम है भोरठ का पठार। लासड़िया का पठार भी उदयपुर में है, लेकिन ये उदयपुर में जयसमंद से आगे का एक कटा पठारी भाग है, उसका नाम लासड़िया का पठार है। गिरवा ये भी उदयपुर में ही है, लेकिन उदयपुर में चारों ओर पहाड़ियाँ हैं और उनकी आकृति तसरी नुमा है, तो इसे स्थानीय भाषा में गिरवा के नाम से जाना जाता है। देशहरों भी उदयपुर में ही है। तो उदयपुर में जरगा और रागा पहाड़ियाँ सिरोही में है और जरगा पहाड़ी उदयपुर में। कई आपके फैक्ट यहाँ क्लियर हो रहे हैं कि जरगा उदयपुर और रागा सिरोही, इन पहाड़ियों के बीच का जो भाग है वो हरा भरा होने के कारण देशहरों कहलाता है। इसलिए इस क्षेत्र को जरगा उदयपुर और रागा सिरोही के बीच के हरे भरे क्षेत्र को देशहरों के नाम से जाना जाता है। अब नेक्स्ट हमारा जो फैक्ट है वह मगरा किसे कहते हैं। तो उदयपुर का उत्तरी पश्चिमी पर्वतीय भाग मगरा कहलाता है। ऊपरमाल चित्तौड़गढ़ के भैंसरोडगढ़ से लेकर भीलवाड़ा के बिजोलिया तक का जो पठारी भाग है उसे ऊपरमाल के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट, नाकोड़ा पर्वत जिसे 56 की पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है। 56 का मैदान अलग है, 56 की पहाड़ियाँ अलग हैं, यह आप बिल्कुल क्लियर रखें इस फैक्ट को। तो 56 का पर्वत और 56 की पहाड़ियाँ बाड़मेर के सिवाना में ग्रेनाइट पर्वतीय क्षेत्र है, वहाँ इसको नाकोड़ा का पर्वत और 56 की पहाड़ियाँ कहते हैं। तो स्थित गोलाकार पहाड़ियाँ, ये पहाड़ियाँ हैं गोलाकार पहाड़ियों का एक समूह है सिवाना बाड़मेर में, तो 56 की पहाड़ियाँ कहलाती हैं और ग्रेनाइट पर्वतीय क्षेत्र है। 56 का मैदान, अब 56 का मैदान बांसवाड़ा प्रतापगढ़, ये बिल्कुल क्लियर रखें आप, क्योंकि 56 का मैदान में आपको जब ऑप्शन देंगे तो दक्षिणी राजस्थान के ज़िले दिए जाएंगे, लेकिन कन्फर्म करें आप कि बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के जो बीच का क्षेत्र है वो भूभाग 56 का मैदान कहलाता है। ये मैदान माही नदी द्वारा बनाया जाता है और 56 गांवों का समूह भी है और 56 नालों का समूह भी है, इसलिए इसे 56 का मैदान कहा जाता है। अब नेक्स्ट जो हमारा फैक्ट है वो है राढ़। तो राढ़ अलवर और भरतपुर का वो क्षेत्र है जो हरियाणा की सीमा से लगता है और इसे राठ कहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट फैक्ट की ओर, काठल, भाकर और खैराड़। अब काठल किसे कहते हैं। माही नदी के किनारे प्रतापगढ़ का भूभाग काठल कहलाता है, इसलिए माही नदी को काठल की गंगा भी कहा जाता है। भाखर भी कहते हैं और भाकर भी कैसे कहते हैं इसे। पूर्वी सिरोही क्षेत्र में अरावली की जो तीव्र ढाल है, उबड़ खाबड़ पहाड़ियों का क्षेत्र है, ये भाकर कहलाता है। खैराड़ भीलवाड़ा और टोंक का वो क्षेत्र जो बनास बेसिन में स्थित है, इसे खैराड़ कहते हैं। मालानी जालोर और बालोतरा के मध्य का जो भाग है उसे मालानी कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट फैक्ट की ओर, देवल और मेवलिया। तो देवल डूंगरपुर बांसवाड़ा के मध्य का भाग देवल कहलाता है, दक्षिणी राजस्थान का भाग है डूंगरपुर बांसवाड़ा के मध्य का भाग देवलिया। और लिटल रण, राजस्थान में कच्छ की खाड़ी के क्षेत्र को लिटल रण कहते हैं। लिटल रण क्षेत्र किसे कहा जाता है। तो राजस्थान की कच्छ की खाड़ी का जो क्षेत्र है उसे लिटल रण कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट फैक्ट की ओर,
हमारा नेक्स्ट जो फैक्ट है वो है माल खैराड़। माल खैराड़ ऊपरमाल और खैराड़ क्षेत्र के संयुक्त रूप को माल खैराड़ नाम दिया गया है। पुष्प क्षेत्र डूंगरपुर और बांसवाड़ा का संयुक्त रूप से पुष्प क्षेत्र कहलाता है। सुजला क्षेत्र सीकर, चूरू, नागौर, सीकर, चूरू और नागौर के संयुक्त रूप को सुजला क्षेत्र कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट फैक्ट की ओर। मालवा का क्षेत्र झालावाड़ और प्रतापगढ़ संयुक्त रूप से मालवा का क्षेत्र कहलाते हैं। तो मालवा झालावाड़ प्रतापगढ़ का संयुक्त रूप। धीरियन जैसलमेर जिले का बालूका स्तूपों का क्षेत्र है, वो जैसलमेर में न के बराबर धैर्यन कहलाता है। जहाँ की जनसंख्या न के बराबर यानी जनसंख्या कम है, वहाँ ये बालूका स्तूप हैं, ये धैर्यन के नाम से जाने जाते हैं। भोमट डूंगरपुर, पूर्वी सिरोही और उदयपुर जिले का जो आदिवासी क्षेत्र है वो भोमट कहलाता है। डूंगरपुर, पूर्वी सिरोही और उदयपुर जिले का जो आदिवासी क्षेत्र है वो भोमट कहलाता है। कुब्बड़ पट्टी नागौर में जल में फ्लोराइड अधिक मात्रा में होता है, जिससे शारीरिक विकृति होकर मानव की जो हड्डी है, रीढ़ की हड्डी, वो टेढ़ी हो जाती है फ्लोराइड की वजह से। तो इस पट्टी को कुब्बड़ पट्टी कहा जाता है और ये नागौर अजमेर के बीच है। ये पट्टी नागौर अजमेर के बीच पाई जाती है। लाठी सीरीज जैसलमेर में पोकरण से मोहनगढ़ तक पाकिस्तानी सीमा के सहारे विस्तृत एक भूगर्भीय मीठे जल की पट्टी है, जिसे लाठी सीरीज के नाम से जाना जाता है। इसी लाठी सीरीज के ऊपर सेवण घास उगती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट फैक्ट की ओर। अब हमारा नेक्स्ट जो फैक्ट है वो है बागड़ या बांगर। तो ये शेखावाटी और मरु प्रदेश के मध्य की एक सकड़ी सी पट्टी है, जिसे बांगर कहते हैं या बागड़ भी कहते हैं। अब है वागड़। वागड़ डूंगरपुर और बांसवाड़ा के क्षेत्र को कहते हैं। दक्षिणी राजस्थान का क्षेत्र वागड़ कहलाता है। शेखावाटी चूरू, सीकर, झुंझुनू, बीड़, डाग या खादर। चंबल नदी जो कि सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर में बड़े बड़े गड्ढे बना देती है, इन गड्ढों को बीड़ भी कहते हैं, डाग भी कहते हैं, खादर के नाम से भी पुकारा जाता है। ये क्षेत्र डाकों की एक शरण स्थली के रूप में काम करता है। सर्वाधिक बीड़ धौलपुर में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट फैक्ट की ओर। सर्वाधिक बीड़ हमने देख लिया धौलपुर में है। और मेवात उत्तरी अलवर को कहते हैं। कुरु क्षेत्र है वो अलवर का कुछ हिस्सा है। और सूरसेन जो कि भरतपुर, धौलपुर, करौली में। योद्धे क्षेत्र गंगानगर, हनुमानगढ़ को कहते हैं। और जांगल प्रदेश बीकानेर तथा उत्तरी जोधपुर को कहते हैं। गुर्जरात्रा जोधपुर का दक्षिणी भाग कहलाता है। गुर्जरात्रा ढूंढाड़ जयपुर के आसपास का क्षेत्र कहलाता है। और माल या वल्ले कहेंगे तो माल क्षेत्र कहें या वल्ले क्षेत्र कहें, ये जैसलमेर क्षेत्र को कहते हैं। कोठी धौलपुर जो कि सुनहरी कोठी टोंक में है, तो कोठी क्षेत्र धौलपुर का क्षेत्र। अरावली आडवाड़ के नाम से जानी जाती है। चंद्रावती सिरोही और आबू का क्षेत्र कहलाता है। सीवी मेदपाट और प्रागपाट उदयपुर, चित्तौड़गढ़ जो कि मेवाड़ के नाम से भी जाना जाता है, इसे सीवी, मेदपाट, प्रागपाट कई नामों से जाना जाता है। गोडवाड़ बाड़मेर, जालोर और सिरोही का क्षेत्र गोडवाड़ कहलाता है। पहाड़ियाँ, अब हम पहाड़ियों को देखेंगे। मालखेत की पहाड़ी कहाँ पे है? मालखेत की पहाड़ी सीकर में है। हर्ष पर्वत सीकर में। हर्षनाथ की पहाड़ियाँ अलवर में। बीजासन पर्वत मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। और चिड़िया टूक की पहाड़ी मेहरानगढ़ दुर्ग स्थित है जोधपुर में। चिड़िया टूक की पहाड़ी पे ही है। बीठली ये तारागढ़ अजमेर को कहते हैं। त्रिकुट पर्वत जैसलमेर सोनारगढ़। और करौली कैला देवी का मंदिर। सुंदा पर्वत भीनमाल जालोर में। इस पर्वत पर सुंदा माता का मंदिर है और ये मंदिर राजस्थान का पहला रोपवे यहीं पे लगा था और दूसरा रोपवे उदयपुर में लगाया गया। मुकंदवाड़ा की पहाड़ियाँ कोटा झालावाड़ के बीच हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट फैक्ट की ओर। पठार देख लेते हैं ऊंचाई के अकॉर्डिंग। तो उड़िया का पठार सबसे ऊंचा पठार है जो कि सिरोही में है।
उड़िया का पठार सबसे ऊंचा पठार जो कि सिरोही में है। और दूसरा है वो है आबू पर्वत या पठार जो ये भी सिरोही में ही है। और तीसरा है भोरठ का पठार उदयपुर में। और चौथे नंबर पे है मैसा का पठार चित्तौड़गढ़ में। बढ़ते हैं नेक्स्ट फैक्ट की ओर। चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो कि मैसा का पठार है ये पहाड़ियाँ नहीं हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग मैसा के पठार पे है, पहाड़ी पे नहीं है। तो फैक्ट ये है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग किस पठार पे बना हुआ है, तो मैसा के पठार पे। बढ़ते हैं नेक्स्ट फैक्ट की ओर। तो प्यारे स्टूडेंट्स, आपको ये महत्वपूर्ण फैक्ट क्लियर करवाए गए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों से शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक्स।